मायरा को बेगुनाह साबित कर दिया अभीरा ने। मायरा ने खुशी से अपनी मां अभीरा को गले लगा लिया। फाइनली कोर्टरूम में अभीरा की जीत का जश्न मनाया गया। जी हां दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ दादी सा ने विद्या की बोलती बंद कर दी है, यह कहकर कि तुम इसे कितना भी समझा लो, लेकिन यह समझने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि अभीरा और अरमान एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी इसे कोई बात समझ नहीं आती। वहीं क्रिश की बेवकूफ़ी की वजह से मेहर को मायरा की लोकेशन मिल जाती है और इसी कारण बेचारी मायरा खून के इल्जाम में फंस जाती है कि उसने मेहर की जान ली है, और क्योंकि वह एक छोटी बच्ची है इसलिए उसे बाल सुधार केंद्र भेजने की बात हो रही है। लेकिन मायरा ने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर उसे सुधार केंद्र क्यों भेजा जाए? यह कैसी सजा है? इस मासूम बच्ची पर तो खुद हमला हुआ था। और हमलावर कौन थी? मेहर, जिसने पहले भी कई खून किए हैं। उसके पिता को भी सब पता था। उन्हें मेहर की चिट्ठी मिली थी और वह जानते थे कि मेहर ने मुक्ति के पेरेंट्स को मारा, अभीरा पर हमला किया और फिर इन दोनों बच्चियों को मारने आई। तो फिर यह कैसा पिता है जो अपनी बेटी की गलतियों को छुपाता रहा? इसी का नतीजा है कि आज मेहर उनके बीच नहीं है। अगर वह उसे सही समय पर रोक लेते तो शायद आज मेहर जिंदा होती और उसे सुधार केंद्र भेजा जाता, क्योंकि वह बिगड़ चुकी थी, मेंटली डिस्टर्ब थी और इसी वजह से इतने गलत काम कर रही थी। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि मेहर की मौत का इल्जाम मायरा पर लगा हुआ है। ऐसे में अरमान मायरा से पूछता है कि जो उसने कहा है क्या वह वही बात कोर्ट में भी कहेगी, और उससे यह भी कहता है कि वह साइन कर दे ताकि उसका केस अरमान यानी उसके पापा लड़ सकें। लेकिन मायरा ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वह चाहती है कि उसका केस उसकी मां अभीरा ही लड़े। दूसरी तरफ अभीरा की जीत ही मायरा की जीत साबित होने वाली है, क्योंकि अगर अभीरा यह केस जीत जाती है तो वह सीधे सीधे अपनी बेटी को निर्दोष साबित कर देगी। वहीं जब विद्या को पता चलेगा कि अभीरा यह केस लड़ रही है तो वह फिर से ड्रामा करती नजर आएगी। आखिर कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? विद्या वही शख्स है जिसने अरमान और अभीरा को अलग किया, उनके बीच गलतफहमियां पैदा की और कई झूठ फैला दिए। जितनी दोषी विद्या है उतनी ही काजल भी है। फिलहाल अभीरा जिस तरह से यह केस लड़ने वाली है उसमें बहुत मजा आने वाला है। अब देखना यह है कि कब यह बिखरी हुई फैमिली फिर से पूरी होती है। आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।